क्या आपको भी शरीर में खुजली की समस्या है? क्या खुजली कर करके आपके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है? क्या खुजली करते रहने से आपको किसी तरह का कोई घाव हुआ है? क्या दूसरे आपसे सिर्फ इस वजह से दूरी बना लेते हैं कि आप हर वक्त शरीर में कहीं ना कहीं खुजली करते ही रहते हैं? तो परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आपकी इसी समस्या को जड़ से ठीक करने के लिए टिप्स आज बताएंगे संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, क्यों कुछ लोगों के शरीर में खुजली बहुत होती है? हम अक्सर देखते हैं कि कई लोग हर वक्त खुजली करते रहते हैं या फिर उन्हें किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में खुजली महसूस होती है। इसके क्या कुछ कारण होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। हर किसी व्यक्ति को कभी ना कभी जीवन में ऐसा कुछ अवसर आता है कि कहीं खारिश खुजली हो जाती है, और आम तौर पर क्या करते हैं लोग, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो थोड़ा बहुत सोचते हैं ऐसे ही खुजली हो रही है, फिर आगे चल के वो गंभीर रोग का जो है एक संकेत होता है। उसको ध्यान से हमें जो है समझना चाहिए और अर्ली स्टेज में उसको इलाज करना चाहिए। खुजली जो है एक प्रकार का त्वचा का रोग है। आयुर्वेद में 18 प्रकार के त्वचा के रोग लिखे हैं। जब भी कहीं हमारे शरीर में कहीं थोड़ी बहुत इरिटेशन होती है, हल्की सी जलन होती है और वहां खुजाने से थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो इसको आमतौर पर हम खुजली कह देते हैं। या तो ये शरीर के किसी एक भाग में हो सकती है, कभी कभार पूरे शरीर में, यानी कि बॉडी के किसी भी हिस्से में खुजली आपको हो सकती है। कारणों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से तो रुक्षता, ड्राइनेस इसका एक मेन कारण होता है। जब लोग त्वचा को जो है तेल नहीं लगाते हैं, पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, तो उससे त्वचा हमारी रूखी हो जाती है। ओल्ड एज में वात का प्रकोप होता है, आयुर्वेद में लिखा हुआ है, तो बुढ़ापे के में अक्सर लोगों को खारिश खुजली, ड्राइनेस की कारण होती है। सर्दी के मौसम में भी आमतौर पर हमारी त्वचा जो है खुश्क हो जाती है, उसके कारण फिर खुजली हो जाती है। या दूसरा कारण आयुर्वेद में हम समझते हैं जो है पित्त का प्रकोप, यानी कि जब हमारे शरीर के अंदर गर्मी ज्यादा बढ़ जाए, हीट ज्यादा हो जाए, तो उसमें आमतौर पर क्या होगा कि खुजली जब होगी तो वहां जलन होगी, थोड़ा रेडनेस हो जाएगी, रैशेज निकल आते हैं, कई बार छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और किसी और दूसरे रोग का लक्षण भी हो सकता है खुजली। किसी लोगों को एक्जिमा होता है, किसी को सोराइसिस होता है, किसी को और क्रोनिक कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है, उसमें खारिश खुजली होना उसका एक सिम्टम है। कभी जो है ये किसी चीज से एलर्जी के कारण भी खुजली हो सकती है। कई लोगों को जो है वुलन कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े, उनसे खुजली हो जाती है। कई लोगों को कोई पर्टिकुलर चीज खाने से एलर्जी हो जाती है, या किसी अन्य बीमारी का भी संकेत हो सकता है। ध्यान से जरा सुन लीजिए इसको। या तो आपकी डायबिटीज के कारण हो सकती है, लिवर की खराबी हो सकती है, आपको किडनी का रोग हो सकता है। कई ऐसे रोग हैं जिनके कारण शरीर में खुजली हो सकती है। और कभी कभार जो है किसी मेडिसिन का सेवन यदि आप कर रहे हैं, खास तौर से केमिकल मेडिसिन जो होती हैं, उनके दुष्प्रभाव से एज ए साइड इफेक्ट भी खुजली हो सकती है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार देखा जाता है कि कुछ खारिश खुजली शरीर में होने लगती है। बहुत सारे मैंने कारण आपको बताए हैं, निवारण भी बताएंगे, ध्यान से सुनते रहिए। आज आपकी खुजली का जो है आयुर्वेदिक उपचार हम बताने वाले हैं। डॉक्टर चौहान, क्या शरीर में होने वाली खुजली को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यदि आपको खुजली हो रही है तो नंबर 1 तो एक चीज ये ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं वो किसी और बीमारी का संकेत देती है आपको। इसलिए आपको ध्यान रखना, नहीं तो वो खतरनाक बीमारी अंदर अंदर बनती रहेगी, आपको मालूम नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया, लिवर की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, या थायराइड के जैसे पेशेंट होते हैं उनको भी खारिश खुजली कई बार देखी गई है। कोई इंटरनल इन्फेक्शन शरीर में कहीं हो सकता है, उसके कारण भी खुजली हो जाती है। या अक्सर जो है पेट में कीड़े जब होते हैं, पैरासाइट्स जिनको बोलते हैं, उनके वजह से भी हमारे शरीर में खारिश खुजली होती है। हार्मोनल चेंजेस जब शरीर में आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस किसी प्रकार का हो जाए, उसके कारण भी खुजली खारिश हो सकती है। यहाँ तक के कैंसर का भी एक संकेत देती है। कई बार कैंसर के रोग में भी खारिश खुजली होती है। और दूसरी चीज और समझ लीजिए, ये तो पहली चीज मैंने बताई। दूसरी चीज ये कि यदि खुजली को आप निगलेक्ट करेंगे, जैसे आपने कहा कि यदि निगलेक्ट करेंगे और उसका सही उपचार नहीं करेंगे, क्या करते हैं लोग, थोड़ी बहुत खारिश खुजली अगर हो भी जाती है तो कोई क्रीम ले आते हैं बाजार से, कुछ उसको लगा लेते हैं, लोशन लगा लेते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी इलाज है। केवल ऊपर क्रीम लगाने से आपका जो रूट कॉज है वो ठीक नहीं होता। फिर क्या होता है,
फिर वो बीमारी क्रॉनिक हो जाती है, पुरानी हो जाती है, और उसको फिर हम आयुर्वेद में कहते हैं कष्ट साध्य, यानी कि डिफिकल्ट टू ट्रीट हो जाती है, क्योंकि हम रूट कॉज को ढूंढते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में, जैसा मैंने कहा कि रोग इतना पुराना 20-25 साल पुराने रोगी आते हैं स्किन के, तो उसमें हमें पंचकर्म कराना पड़ता है। पंचकर्म की जो हमारी प्रक्रिया है बहुत ही जो है सफलता पूर्वक जो है हम उसके रिजल्ट देखते हैं। और जीवाग्राम में जब हम पंचकर्म कराते हैं तो आपको मालूम है वहां पर और भी कई प्रकार की हमारे जो इंटीग्रेटिव हमने थेरेपीज बनाई है, म्यूजिक थेरेपी है, आर्ट थेरेपी है, आपको वहां आपकी प्रकृति के बारे में बताया जाता है, योग, निद्रा, मुद्रा और बाकी योग के जो और भी थेरेपी, सबको कंबाइन करके आपको हम सिखाते भी हैं, ताकि जब आप घर वापस आए तो आप बिल्कुल एक बदलाव अपने अंदर लेकर के आए और अपने आप को स्वस्थ रखने के कुछ मूल मंत्र आप सीख करके जीवाग्राम से वापस आते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। किसी को किसी प्रकार का त्वचा का रोग है, खारिश खुजली है, आज ही जीवा में संपर्क। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।